शीतल अर्थात ठंडा अर्थात कोमल तथा इसी शीतलता को प्रदान करती है देवी दुर्गा और देवी पार्वती का ही एक रूप माता शीतला। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शीतला चेचक और खसरा आदि की देवी के रूप में पूजी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता का वाहन गंधर्व अर्थात गधा माना गया है। शीतला माता हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती है। यही शीतला माता अपने भक्तों को वरदान देने के लिए अपने कई मंदिरों में विराजमान है, जिसमें से एक प्रमुख मंदिर हरियाणा राज्य के गुड़गांव में स्थित है। तो चलिए आज मां के दर्शन करने उनके इसी मंदिर में चलते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गुड़गांव शीतला माता का मंदिर 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर गुड़गांव में सेक्टर 6 के मसानी गांव के पास बना हुआ है। तो हम पहुंच चुके हैं मां शीतला के इस पवित्र मंदिर में। माता शीतला का यह मंदिर हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। कहा जाता है कि यह मंदिर 500 वर्ष पुराना है और पूरी दुनिया में भक्तों की आस्था और विश्वास का एक प्रमुख केंद्र माना गया है। नवरात्रि में इस मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में लगभग 50 लाख लोग दूर दूर से माता के पवित्र दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। यह मंदिर माता के 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से मां के इस मंदिर में आते हैं, उसके चेचक, खसरा और यहाँ तक कि कैंसर जैसे दुसाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। उसे जीवन में कभी भी चेचक रोग नहीं सताता। तो चलिए अब मां के पवित्र दर्शन करते हैं। माता के इस पवित्र मंदिर के विषय में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा कुछ इस प्रकार से है। कहा जाता है कि इस कथा का संबंध महाभारत काल से है। शस्त्र और अस्त्र विद्या में पारंगत और धुरंधर महान वीर द्रोणाचार्य अत्यंत निर्धन थे। एक दिन वह आजीविका के लिए घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य उसी गांव में ठहर गए। आचार्य द्रोण के साथ उनकी पत्नी कृपि और उनका नवयुवक पुत्र अश्वत्थामा भी थे। उनकी पत्नी कृपि बहुत पतिव्रता तथा ईश्वर में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। वह नित्य प्रति भक्ति से उसी गांव में रुककर ईश्वर की भक्ति करने लगी। उसके पश्चात विद्वान द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। वहां द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के राजकुमारों की गेंद को बाणों की सहायता से कुएं से बाहर निकाल दिया। यह देखकर राजा धृतराष्ट्र ने द्रोणाचार्य को अपने राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर ने वह गांव गुरु द्रोणाचार्य को ही सौंप दिया और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही उस गांव का नाम पड़ा गुरुग्राम। जब महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए, तो उनकी पत्नी कृपि भी उन्हीं के साथ 16 श्रृंगार करते हुए सती हो गई। परंतु सती होने से पूर्व उन्होंने गांव के लोगों को यह आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त अपनी मन्नत लेकर मेरे इस सती स्थल पर आएगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कुछ समय के पश्चात इन्हीं कृपि माता की शीतला माता के नाम से उस गांव में पूजा की जाने लगी। कहा जाता है कि 17वीं सदी में
महाराजा भरतपुर ने गुड़गांव में माता कृपी के सती स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और 1.25 किलो सोने की माता कृपी की एक सुंदर मूर्ति बनवाकर वहां स्थापित भी करवाई। बहुत समय बीतने के पश्चात गुरुग्राम का सामंत शासक अपने पुत्र के रोग से दुखी होकर माता शीतला के इस पवित्र मंदिर में आया और माता का चमत्कार तो देखो, कुछ ही समय के पश्चात सामंत का पुत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अब तो प्रसन्न होकर उस सामंत ने माता के इस मंदिर को भव्य रूप दिया तथा माता के महोत्सव का आयोजन किया। उसी दिन के पश्चात से लोग इस गांव में माता शीतला के दर्शन के लिए दूर दूर से आने लगे। माता के इस मंदिर के विषय में एक और कथा प्रचलित है। गुड़गांव से थोड़ी दूर फारूक नगर में एक बड़ई रहता था। उस बड़ई की कन्या बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता का जिक्र वहां के बादशाह तक पहुंचा। बादशाह ने उस लड़की से विवाह की इच्छा प्रकट की, परंतु लड़की के पिता को उस विधर्मी बादशाह से विवाह करना मंजूर नहीं था। उसने भरतपुर के महाराजा सूरजमल से इसकी फरियाद की, परंतु महाराजा ने इसे दूसरे राज्य का मसला बताकर टाल दिया। जब मायूस होकर वह बड़ई वापिस लौट रहा था तो रास्ते में उस राज्य के युवराज से उसकी मुलाकात हुई और उसने युवराज से मदद करने के लिए प्रार्थना की। अब तो युवराज ने अपने पिता के खिलाफ जाकर विद्रोह करते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि जब युवराज दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए वल्लभगढ़ रुके तो उनके घोड़े आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तब ज्योतिषों ने भरतपुर की युवराज को यह हे राजन, गुरुग्राम की सीमा में प्रवेश करने के पश्चात भी आपने शीतला माता के दर्शन नहीं किए। यह सब उसी का परिणाम है। यह सुनकर युवराज ने मन्नत मांगी। हे शीतला माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस युद्ध में विजय को प्राप्त करूं। उसके पश्चात मैं आपके मंदिर में पक्का मठ बनवाऊंगा। और माता के आशीर्वाद से वह विजयी होकर वापस लौटे तथा विजयी होने के पश्चात उन्होंने वहां माता का भव्य मंदिर बनवाया। गुरुग्राम की पावन भूमि पर माँ भगवती श्री शीतला माता का ये देव स्थान, मैं पंडित हरिओम भारद्वाज पुजारी श्री शीतला माता मंदिर, यहाँ लगभग 30 वर्षों से माँ भगवती सेवा में कार्यरत हूँ। और आज माँ भगवती का पावन दिन ये लोग यहाँ पर आए जिन्होंने दर्शन किए। माँ भगवती उनकी आप सब भक्तों की अपनी आस मुरादें पूरी करती है। माँ भगवती शीतला माता का मंदिर स्थान यह बड़ा प्राचीन स्थान है। यहाँ पर जब कौरव पांडवों को यहाँ पर शिक्षा दी गई थी, वो ये स्थानीय गुरुग्राम है। यहाँ पर कौरव पांडवों को धनुष विद्या की शिक्षा दी थी। गुरु द्रोणाचार्य की इस पावन नगरी में माँ भगवती शीतला माता कृपी माता ने यहाँ आराधना करके जब अपना शरीर त्याग दिया तो माँ भगवती ने शीतला रूप में यहाँ पर स्थान ग्रहण किया। शीतला माता के इस मंदिर के विषय में एक खासियत यह भी है कि यहाँ नवजात बच्चों का प्रथम मुंडन संस्कार करवाना अति शुभ माना जाता है। माता का यह पवित्र मंदिर सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। इस मंदिर के खुलने का समय है सुबह 6 बजे से रात्रि के 8 बजे तक। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। यहाँ का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है MG रोड, गुरुग्राम। यहाँ इस मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक बरगद का वृक्ष है। भक्त लोग अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए इस वृक्ष से चुन्नी बांधते हैं और इस वृक्ष पर शीतल जल चढ़ाते हैं। अंत में मैं ज्योति गोयनका माता शीतला को कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ तथा आप सबसे यह निवेदन करती हूँ कि आप सब भी माँ शीतला के इस पवित्र मंदिर में उनके दर्शन के लिए अवश्य आएं। माता शीतला आपके सभी कष्टों को, आपके सभी रोगों को अवश्य ही दूर कर देंगी। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जहाँ आस्था है वही रास्ता है। जय माता दी, जय माता शीतला।